सीखो ऑफिशियल शो महाभारत के किस्से में। महाभारत एक महान ग्रंथ है जो मानव मूल्यों और जीवन के तत्वों का हमें दर्शन कराता है। और आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे प्रसंग के बारे में विचार करेंगे जो हमें धर्म और कर्तव्य के गहरे अर्थ को समझाता है। अर्जुन ने बचाई थी दुर्योधन की जान, बदले में दुर्योधन के दिए वरदान ने बचाई थी पांडवों की जान। आप सोचेंगे कि क्या अर्जुन भी दुर्योधन की जान बचा सकते हैं? धनुर्धर अर्जुन और दुर्योधन की यह कहानी महाभारत के उस समय की है जब पांडव द्वैत वन में निर्वासित जीवन बिता रहे थे। इस दौरान कई सारी घटनाएं घटी, जिनमें से एक महत्वपूर्ण प्रसंग वो था जब अर्जुन ने अनजाने में दुर्योधन की जान बचाई और बदले में दुर्योधन ने जो वचन दिया वो बाद में पांडवों की जान बचाने में सहायक सिद्ध हुआ। ये घटना तब शुरू हुई जब पांडव द्वैत वन में ठहरे हुए थे। दुर्योधन जो पांडवों से शत्रुता रखता था, एक घोष यात्रा सैनिकों और दरबारियों के साथ यात्रा निकालने का विचार कर रहा था और ये यात्रा वो पांडवों को अपमानित करने के एक अवसर के रूप में देख रहा था। लेकिन जब उसने अपने पिताश्री धृतराष्ट्र से कहा कि मुझे अनुमति दीजिए, तो धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। महाराजा धृतराष्ट्र ने कहा कि पांडवों के साथ में अब और कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मामा शकुनी जो चालों में माहिर था, उसने धृतराष्ट्र को कहते हुए मना लिया कि इस यात्रा का उद्देश्य तो सिर्फ गायें और बछड़ों की गणना करना है और पांडवों से इसका कोई लेना देना नहीं। आखिरकार धृतराष्ट्र ने दुर्योधन और उसकी सेना को वहां जाने की अनुमति दे दी। दुर्योधन अपने मंत्री और सेनापतियों के साथ द्वैत वन के उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां पांडव कुटिया बना करके रह रहे थे और उस समय पांडव यज्ञ कर रहे थे। दुर्योधन का दल एक सरोवर के पास पहुंचा जहां उन्होंने क्रीड़ा भवन बनाने का विचार किया, लेकिन वहां पहले से गंधर्वराज चित्रसेन और उनकी सेना जल क्रीड़ा कर रही थी। दुर्योधन ने आदेश दिया और उसके सेवकों ने गंधर्वों को वहां से हटने का कहा, उनको हटाने का प्रयास किया, लेकिन गंधर्वों ने उन्हें रोक दिया और साफ मना कर दिया कि वो सरोवर में नहीं जा सकते। लेकिन दुर्योधन जो कि घमंडी था, अहंकार पर, ताकत पर भरोसा रखता था, इस अपमान से भड़क उठा और उसने अपनी पूरी सेना के साथ गंधर्वों पर हमला कर दिया। लेकिन गंधर्वों की सेना शक्तिशाली थी और उन्होंने दुर्योधन और उसकी सेना को बुरी तरह से हरा दिया, परास्त कर दिया। चित्रसेन ने अपनी माया से दुर्योधन और उसके साथियों को घेर लिया और दुर्योधन, दुशासन, मामा शकुनी, कर्ण, इन सब को पकड़ लिया। जब कौरव सेना को गंधर्वों ने हरा दिया और उनके प्रमुखों को, योद्धाओं को कैद कर लिया, तो दुर्योधन के सैनिक भागे, पांडवों की शरण में आए और युधिष्ठिर जो थे उनको आकर के पूरी घटना सुनाई, वृत्तांत सुनाया कि क्या क्या हुआ है और बताया कि दुर्योधन की जान वो संकट में है। युधिष्ठिर ने जब ये सुना तो अपने भाइयों से कहा कि हमें अपने भ्राता दुर्योधन की सहायता करनी चाहिए, भले ही वो हमारा शत्रु हो। युधिष्ठिर का मानना था कि संकट में पड़े हुए व्यक्ति की मदद करना क्षत्रिय धर्म का हिस्सा है, चाहे वो कोई भी हो। यह सुनकर के भीम ने असहमति जताई कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें समझाते हुए कहा कि शत्रुता का समय युद्ध में, लेकिन संकट में पड़े व्यक्ति की मदद करना हमारा धर्म कहता है। तो अर्जुन वहां गए। धनुर्धर अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर के गंधर्वों से युद्ध किया, अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, जिसके चलते गंधर्वराज चित्रसेन ने युद्ध को बंद कर दिया और अर्जुन के समक्ष समर्पण कर दिया। चित्रसेन ने अर्जुन से कहा कि वो उनका मित्र है और ये एक दंडात्मक कार्रवाई थी, न कि युद्ध था। अर्जुन ने सुनकर के चित्रसेन को रोक लिया और गंधर्वों ने दुर्योधन को और उसके साथियों को छोड़ दिया। इस तरीके से अर्जुन ने दुर्योधन की जान बचाई थी। महाभारत का ये प्रसंग हमें बताता है। दुर्योधन, जिसे उम्मीद नहीं थी, ये अपेक्षा नहीं थी कि पांडव उसकी जान बचाएंगे, विनम्र होकर के युधिष्ठिर और अर्जुन के समक्ष नतमस्तक हुआ। उसने अर्जुन से कहा कि तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब भी तुम मुझसे कुछ मांगोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। अर्जुन ने उस समय तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन कहा कि जब समय आएगा तब मैं तुम्हारा यह वचन मांग लूंगा। दुर्योधन ने वचन दे दिया और उसके बाद दुर्योधन वहां से चला गया। कुछ समय के बाद जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ, कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने थी, भीषण युद्ध चल रहा था। तो युद्ध के दौरान एक रात्रि में दुर्योधन ने पितामह भीष्म से कहा कि मुझे शंका है कि आप पांडवों की ओर से युद्ध में, आप पांडवों के प्रति स्नेह रखते हैं और इसलिए उन पर घातक प्रहार नहीं कर रहे हैं, वरना युद्ध तो एक दिन में ही खत्म हो जाता। यह सुनकर के पितामह भीष्म क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि ये 5 शक्तिशाली तीर हैं जिनसे मैं अगले ही दिन 5 पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन ने पितामह भीष्म पर पूरा भरोसा नहीं किया और कहा, लाइए तीर मेरे पास में सुरक्षित रखूंगा ताकि ये नष्ट ना हो जाए। जब धनुर्धर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब वो समय आ गया है जब तुम्हें दुर्योधन से अपना वचन मांगना चाहिए। अर्जुन को याद आया कि दुर्योधन ने एक वचन दिया था। वो तुरंत दुर्योधन के शिविर में पहुंचे और विनम्रता पूर्वक दुर्योधन से कहा कि आपने उस दिन वचन दिया था और अब मैं अपना वचन मांगने आया हूं। दुर्योधन ने अपने वचन को याद किया और कहा कि बताओ क्या मांगना चाहते हो।
अर्जुन ने कहा कि मुझे वो 5 तीर चाहिए जो पितामह भीष्म ने आपको दिए हैं। दुर्योधन ने बड़े व्यथित मन से, भारी मन से वो जो 5 तीर थे वो अर्जुन को दे दिए। इस प्रकार से अर्जुन ने जब वचन मांगा हुआ था वो पुराना वाला, उसकी वजह से पांडवों की जान कुरुक्षेत्र के युद्ध में बच गई, वरना पितामह भीष्म ने तो 5 तीरों से पांडवों का वध करने के बारे में सोच ही लिया था। अगर आपको एपिसोड जो है अच्छा लगा, अगर आप इस एपिसोड से प्रभावित हुए तो अपने विचार हमारे साथ जरूर जो है शेयर कीजिएगा और इस ज्ञान को अपने